दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक माँ ने कैसे अपनी बेटी को 26 साल तक कोठरी में कैद करके रख लिया। कहानी की शुरुआत होती है फ्रांस के पोइटियर्स शहर से। 1875 में इस शहर में एक 25 साल की लड़की रहा करती थी जिसका नाम था ब्लैंच मोनियर। ब्लैंच मोनियर दिखने में बहुत खूबसूरत थी, खास करके इसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। शायद इसी खूबसूरती ने इस लड़की की ज़िंदगी को तबाह कर दिया था, जिसके बारे में सोचकर रूह कांप जाएगी। दरअसल ब्लैंच उस शहर की अमीर परिवार की लड़की थी। वह हर किसी से हंसकर बात करती थी। ब्लैंच अपने भाई मार्शल मोनियर और अपनी माँ मैडम मोनियर के साथ इसी शहर में रहती थी। ब्लैंच अमीर परिवार से थी, इसलिए उसकी माँ का उस शहर में बड़ा ही बोलबाला था। लोग मैडम मोनियर की काफ़ी इज्जत करते थे और शहर के बड़े लोगों के साथ मैडम मोनियर का उठना बैठना था। मैडम मोनियर यह चाहती थी कि उसके बच्चे भी बड़े लोगों के साथ रहे, उनसे बातचीत करे। लेकिन दोस्तों, मैडम मोनियर ने अपने बेटे को तो अपने जैसा बना लिया, लेकिन वो अपनी बेटी ब्लैंच को अपने जैसा नहीं बना पाई। दरअसल ब्लैंच सबसे प्यार से रहती थी, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो। वह कभी भी अमीरी और गरीबी में भेदभाव नहीं करती थी। और दोस्तों, इसके अलावा ब्लैंच इस शहर की सबसे खूबसूरत लड़की थी और रईस परिवार से भी थी, लेकिन फिर भी उसको घमंड नहीं था। लेकिन उसकी माँ बड़े व अमीर लोगों के साथ रहना पसंद करती थी। और मैडम मोनियर जब भी ब्लैंच को किसी गरीब व्यक्ति से बात करता हुआ देखती थी तो उसको बड़ा गुस्सा आता था। मैडम मोनियर चाहती थी कि ब्लैंच किसी बड़े अमीर व्यक्ति के साथ शादी कर ले, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल ब्लैंच की उसी शहर में किसी व्यक्ति से मुलाकात होती है जिसने अभी ही वकालत की तैयारी करना शुरू किया था, जो इतना कामयाब भी नहीं था और साधारण परिवार से था। लेकिन ब्लैंच को उसी वकील से प्यार हो जाता है, जो कि मैडम मोनियर के सोचे गए दामाद से काफ़ी अलग था, क्योंकि ये वकील साधारण परिवार से था और मोनियर परिवार जितना अमीर भी नहीं था और इसकी उम्र भी ब्लैंच से 10 साल बड़ी थी। ब्लैंच ने एक दिन इस लड़के के बारे में अपनी माँ मैडम मोनियर को बता दिया और कहा कि वह शहर के एक वकील लड़के से प्यार करती है और उससे ही शादी करना चाहती है। ये सुनते ही मैडम मोनियर के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि मैडम मोनियर एक बड़े घर के दामाद का सपना देख रही थी। और कहा यह साधारण घर का लड़का जिससे ब्लैंच प्यार कर बैठती है। इसके बाद मैडम मोनियर ब्लैंच से कहती है, ये लड़का हमारे लायक नहीं है, तुम इसे भूल जाओ। मैं तुम्हारे लिए शहर के सबसे अमीर और खूबसूरत लड़के से शादी करवाऊंगी। लेकिन ब्लैंच जो उस व्यक्ति के प्यार में डूब चुकी थी, लेकिन ब्लैंच मना ही कर देती है और कहती है कि वह उसी लड़के से शादी करेगी। इस बात को लेकर इनके घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं। माँ ब्लैंच के लिए लड़का देख रही थी, लेकिन ब्लैंच को कोई भी लड़का पसंद नहीं आ रहा था। तभी ब्लैंच की माँ मैडम मोनियर ने ब्लैंच की हरकतों को ब्लैंच के भाई मार्शल को बताया, जिसके बाद उसका भाई भी परेशान हो उठता है कि आखिर ब्लैंच को कैसे लड़के से मिलने के लिए रोका जाए। तभी गाइज 1 मार्च 1875 के दिन सुबह ही मार्शल तथा मैडम मोनियर एक बार फिर ब्लैंच से कहते हैं कि तुम उस लड़के को भूल जाओ। लेकिन इतना सुनते ही ब्लैंच गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि भूलना तो दूर की बात है, मैं उस लड़के से अभी के अभी मिलने जा रही हूँ। इतना कहकर ब्लैंच चली जाती है। बात सुनते ही दोनों माँ और बेटी को समझ आ जाता है कि ब्लैंच ऐसे मानने वाली नहीं है। तभी ब्लैंच की माँ के दिमाग में वो बात आई कि अगर ब्लैंच को घर से बाहर ही ना निकलने दिया जाए तो वो मिलेगी कैसी। और उसी रात ब्लैंच की माँ और उसका भाई ब्लैंच का इंतज़ार कर रहे थे। अब रात हो चुकी थी, माँ और बेटा दोनों ब्लैंच का इंतज़ार कर रहे थे। तभी ब्लैंच आ जाती है और वो जैसे ही अपने कमरे में जाती है, तभी उसका भाई मार्शल मोनियर और मैडम मोनियर उसका रास्ता रोक लेते हैं और उससे एक बार फिर से कहते हैं कि तुम उस लड़की को भूल जाओ। और अब ब्लैंच को गुस्सा आता है, वो इन दोनों को साफ साफ मना कर देती है। लेकिन ब्लैंच को पता नहीं था कि उसके साथ भयानक मंजर होने वाला है। अब इसके बाद ब्लैंच की माँ मैडम मोनियर ब्लैंच को उसके घर के कबाड़ खाने में साथ चलने को कहती है, लेकिन ब्लैंच मना कर देती है। लेकिन जैसे तैसे करके वो ब्लैंच को कबाड़ खाने में ले जाती है। जैसे उस कमरे में ब्लैंच जाती है, ब्लैंच की माँ उस कमरे का ताला लगा देती है और बाहर से कहती है, जब तक तुम उस लड़के को नहीं भूलोगी तब तक तुम इसी कबाड़ में बंद रहोगी। लेकिन अभी भी ब्लैंच कहती है कि मैं उस लड़के को कभी नहीं भूलूंगी। और दोस्तों, अब शुरू होने वाली है ब्लैंच के साथ दरिंदगी, जिसने पूरे फ्रांस को हिला कर रख दिया था। और अगले ही दिन मैडम मोनियर और मार्शल मोनियर उस कमरे में जाते हैं जिसमें ब्लैंच बंद थी। उस कमरे में चारों तरफ अंधेरा था, चारों ओर कबाड़ ही कबाड़ पड़ा था। उस कमरे में अजीब सी बदबू भी आ रही थी। इसके बाद ब्लैंच के लिए उस कमरे में एक बेड भी लगा दिया जाता है और दरवाजे में बस इतनी सी जगह रखी जाती है जिससे बस हवा आ जाए। फ्रांस की सबसे खूबसूरत रानियों में से एक ब्लैंच को एक बदबूदार कमरे में बंद कर दिया जाता है और जो दूसरों की मदद किया करती थी, आज वो खुद मदद के लिए तरस रही है। और नौकरों के द्वारा ब्लैंच को खाना पहुंचा दिया जाता था। और हर रोज़ ब्लैंच की माँ कमरे के बाहर आकर ब्लैंच से पूछती कि वो अब भी उस लड़के को भूल जाए तो उसे आज़ाद किया जाएगा।
लेकिन एक बार फिर ब्लैंच मना कर देती है। दोस्तों, ब्लैंच को इस कमरे में बंद हुए काफ़ी दिन हो गए थे और ब्लैंच चीखने चिल्लाने लगती है। और जब पड़ोसी मैडम मोनियर से पूछते हैं कि आखिर ब्लैंच क्यों चिल्ला रही है, तो मैडम मोनियर कहती है कि ब्लैंच की मानसिक हालत सही नहीं है और वह पागल हो चुकी है। और कई बार ब्लैंच उस दरवाजे को जोर से बजाया करती थी, जिसके कारण उसको जंजीर से बांधा गया था। और उसके बाद दोस्तों, ब्लैंच की मानसिक हालत भी खराब होने लगती है। उस अंधेरे वाले कमरे में रहने के कारण ब्लैंच की दिमागी हालत खराब होने लगी थी। ब्लैंच दिन रात उस कमरे में रोती रहती थी। उसकी दिमागी हालत ऐसी हो गई थी कि एक दिन ऐसा आया कि घर के नौकरों को ब्लैंच पर तरस आने लगा। तो उन्होंने मैडम मोनियर को कहा कि आप ब्लैंच को छोड़ दो, लेकिन मैडम मोनियर उन्हें धमकाकर भगा देती है। धीरे धीरे ब्लैंच की चीखने की आवाज़ भी कम होने लगी थी, क्योंकि ब्लैंच का शरीर कमज़ोर हो गया था। गाइस, कभी इस डायन माँ को अपनी बेटी पर तरस नहीं आया था। और ऐसे वक्त बीतता है और सप्ताह से सालों बीत जाते हैं और आखिर 9 साल ब्लैंच उस कमरे में बीत जाते हैं। और अभी एक दुख भरी खबर आती है कि जिस वकील लड़के से ब्लैंच प्यार करती थी, वह किसी बीमारी के कारण मर जाता है। लेकिन मैडम मोनियर इस बारे में ब्लैंच को कुछ नहीं बताती है। वह तो अब भी ब्लैंच के कमरे के बाहर खड़ी होकर एक ही सवाल पूछती है कि तुम उस लड़के को भूल गई हो क्या? लेकिन अंदर से हर बार ब्लैंच का ना में जवाब होता था। और इसी गुस्से में मैडम मोनियर ने ब्लैंच को बाहर ही नहीं निकाला। अब और समय बीता है और लगभग ब्लैंच को इस कोठरी में बंद हुए 26 साल हो जाते हैं। इसने अपना समय इस कमरे में तड़प तड़प कर बिताया। तभी कुछ ऐसा होता है जिसने इस कहानी का राज खोल के रख दिया था। 23 मई 1901 को इस शहर के अटॉर्नी जनरल के पास एक गुमनाम खत आता है, जिसमें खत लिखने वाले का नाम नहीं था। जिसमें लिखा था कि मुझे यह बताते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि इस शहर की एक महिला मैडम मोनियर के घर में आज से 25 साल पहले एक लड़की रहा करती थी, जिसकी कुछ साल पहले इस घर में चीखें सुनाई देती थी, लेकिन अब वो भी नहीं सुनाई देती है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो लड़की आज भी उसी घर में कैद है। कृपया आप इसकी जाँच करें। यह खत पढ़ते ही अटॉर्नी जनरल के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत वहाँ की लोकल पुलिस को उस घर में भेज देते हैं। अब पुलिस उस घर में चली जाती है और जब पुलिस उस घर की तलाशी ले रही थी तो उन्हें एक बंद कमरा दिखता है। पुलिस मैडम मोनियर से उस कमरे को खोलने को कहती है, लेकिन मैडम कमरा नहीं खोलती है। तभी पुलिसकर्मी उस दरवाजे की कान लगाकर सुनता है तो उसको कुछ सुनाई देता है और मजबूरन पुलिस दरवाज़ा तोड़ देती है। जैसे ही पुलिस दरवाज़ा खोलती है, सामने का मंजर देखकर पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कमरे में चारों तरफ बदबू आ रही थी और बेड पर एक लड़की लेटी हुई थी, जिसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था और ऐसा लग रहा था कि जैसे बेड पर किसी का कंकाल पड़ा है। पुलिस वालों के सामने वही ब्लैंच थी जिसको 25 साल पहले बंद किया गया था, लेकिन आज इसकी उम्र 51 साल की हो गई थी, जिसने अपनी जवानी इसी कमरे में खत्म कर दी थी। इन पुलिसकर्मियों में से एक पुलिसकर्मी उसे पहचान लेता है, जो किसी समय इसे पसंद किया करता था। वो इस लड़की को देखकर सोचता है कि ये वही लड़की है जिसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे शहर में थे। इसके बाद ब्लैंच को कंबल में लपेटकर बाहर ले जाया जाता है। इसके बाद मैडम मोनियर और मार्शल मोनियर को गिरफ्तार किया जाता है और ब्लैंच को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है, जिसके तुरंत बाद यह खबर पूरे शहर में फैल जाती है। जिसके बाद लोग मैडम मोनियर और उसके बेटे के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने शुरू कर देते हैं, जिसके डर के सदमे के कारण कुछ दिनों बाद मैडम मोनियर की मौत हो जाती है और अंत में 13 अक्टूबर 1913 को लंबे इलाज के बाद 64 साल की उम्र में ब्लैंच मोनियर की मृत्यु हो जाती है। यहाँ ये कहानी खत्म हो जाती है। मिलते हैं एक नई मिस्ट्री के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।